प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 22 मार्च। प्रतिवर्ष 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाने का उद्देश्य है जल संरक्षण करना। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में भूमिगत जल की मात्रा सर्वाधिक है और भारत सर्वाधिक भूमि का जो जल होता है उसका दोहन सर्वाधिक भारत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1930। अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कमेंट में लिख के बताइए कि भारत का पहला सबसे बड़ा बांध कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं बाघ की गुफाएं। ये प्राचीन प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं और इनकी संख्या है 9। ये 9 गुफाएं हैं और इनमें प्राचीन भित्ति चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बिहार। शेरशाह सूरी प्रमुख शासक हुए हैं सुल्तनत काल के, और उस समय शेरशाह सूरी का जो मकबरा था वो स्थित है बिहार में। एक स्थान है सासाराम, वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी वो शासक थे जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और इस रोड का विस्तार था बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 7.4। मानव जो रक्त होता है वो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो उसमें कुल 14 अंक होते हैं 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 0 से लेकर 7 तक अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करते हैं और 7 से लेकर 14 तक के माध्यम होता है क्षारीय माध्यम। तो जो रक्त का जो माध्यम है वो है 7.4 पीएच स्केल पे, तो इसका जो माध्यम होगा तो रक्त होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रमुख है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा व भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। ये मुख्यतः त्योहारों में किए जाते हैं और ये दोनों नृत्य पुरुष प्रधान है। मुख्यतः इन नृत्यों को वैशाखी के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेणुका नामक आर्द्र भूमि स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका नामक आर्द्र भूमि स्थल। ये आर्द्र भूमि स्थल होता है जिन्हें कि वेटलैंड भी कहा जाता है, नम भूमि। तो ये स्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ये प्रमुख पक्षी विज्ञानी है और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस पदाधिकारी को राष्ट्रपति के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां प्रदान होती हैं। जिस प्रकार राष्ट्र का किसी भी देश का कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के कारण। भारत में स्थान स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में है और कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट फ्रांसीसी समाजशास्त्री हुए हैं और इन्हें कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है,
दीवान प्रिय किस शासक का उपनाम था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अशोक। मौर्य शासक अशोक थे और उनका जो उपनाम था उन्हें इस नाम से जाना जाता था, देवान प्रिय। इस नाम का उल्लेख उनके बहुत सारे शिलालेखों में हुआ है और शिलालेखों का प्रारंभ भारत में अशोक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी मानव के शरीर के किस अंग का प्रमुख दोष है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है आँख। मानव के शरीर में आँख में रतौंधी नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है विटामिन ए की कमी, और रतौंधी जब हो जाता है तो रात को इसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। रात्रि में जब रतौंधी हो जाता है तो, और इसके मुख्य कारण है रतौंधी होने का विटामिन ए की कमी जब मानव शरीर में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर भारत की जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, और अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी कौन था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। यह स्थान स्थित है पंजाब में। वहाँ पर अंग्रेजी जो जनरल था उस समय वो था जनरल डायर, जिसने कि वहाँ पर बहुत सारे निहत्थे जो प्रदर्शनकारी थे वो एक सभा में भाग लेने आए थे और उन पर गोलियां चला दी थी। और जनरल डायर ने जब ये काम किया तो उसके कुछ समय बाद उधम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर ली गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की वह पर्वत श्रृंखला जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एटलस। एटलस पर्वत श्रेणी है जो कि एक वलित पर्वत है। यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। वहाँ पर जो उत्तरी अफ्रीका है, सारा मरुस्थल का क्षेत्र, उसके उत्तर में स्थित है एटलस पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2001। भारत सरकार द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था सरकारी स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चों को, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें शिक्षा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को रखा गया था। उन्हें एक उपयोगी और कुशल शिक्षा प्रदान करने का इस योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की तो वो राज्य है केरल, और जबकि सबसे न्यूनतम की बात करें लिंगानुपात की, जहाँ पर सबसे कम महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में, तो वो राज्य है हरियाणा। इसलिए हरियाणा में 2015 में जो योजना प्रारंभ की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो वो हरियाणा से ही प्रारंभ की गई थी क्योंकि वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक कम है।